व्हाई डू वी नीड फॉरेन एक्सचेंज? अभी तक हमने क्या करा? मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो आपने बोला कि हाँ ठीक है सर कि एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट हो रहा है, तो मतलब करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, इसका मतलब होम करेंसी की वैल्यू गिर रही है। बट क्यों गिर रही है, क्यों डेप्रिशिएट हो रही है? फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ता क्यों जा रहा है? किसी भी चीज का रेट कब बढ़ता है? जब उसकी शॉर्टेज होती है। शॉर्टेज होने के दो रीजन हो सकते हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है या सप्लाई गिरती जा रही है। दोनों में से कुछ भी हो तो शॉर्टेज होगी ना। किसी चीज की डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी ही थी, तो शॉर्टेज होगी। किसी चीज की डिमांड उतनी रही लेकिन सप्लाई गिर गई, तो भी शॉर्टेज होगी। यस और नो? तो इंपॉर्टेंट है ये अंडरस्टैंड करना, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। किन चीजों पे डिपेंड करती है डिमांड? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, मतलब व्हाई डू वी नीड फॉरेन एक्सचेंज? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, मतलब व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो एक एक करके आराम से अंडरस्टैंड करेंगे। डिमांड, तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मतलब व्हाई डू यू नीड फॉरेन एक्सचेंज? आपको एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की क्या जरूरत है? क्या इंडिया में चलेगी फॉरेन एक्सचेंज? तो व्हाई डू वी नीड फॉरेन एक्सचेंज? टू मेक पेमेंट्स अब्रॉड। टू मेक पेमेंट्स अब्रॉड, अगर हम बाहर वालों के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बाहर वालों से कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मैंने बाहर की कंट्री से कुछ सामान इंपोर्ट करा, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स। मैंने बाहर के कंट्री से कोई सर्विसेज ली, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो पहला तो हो गया इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा, अगर आपको फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करना है तो फॉरेन करेंसी चाहिए। यस और नो? आपका बच्चा बाहर जाके पढ़ रहा है तो आपको यहाँ से पैसे भेजने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए, रेमिटेंसेस टू अब्रॉड। आप बाहर ट्रैवल करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, टूरिज्म पर्पस, ट्रैवल पर्पस के लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। और एक होता है स्पेकुलेशन कि सर ना मुझे कहीं जाना है, ना मेरा कोई बच्चा है बाहर, ना मेरे को कोई सामान बाहर से चाहिए, अपन करेंगे ट्रेडिंग, मैं डॉलर खरीद रहा हूं इस उम्मीद में कि डॉलर का रेट बढ़ेगा, बेच दूंगा। यस और नो? तो उसे कहते हैं स्पेक्युलेटिव ट्रेड। स्पेक्युलेटिव ट्रेड, आप डॉलर ही खरीद रहे हैं इस उम्मीद में, डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि डॉलर बढ़ जाएगा, जैसे शेयर्स खरीदते हैं वैसे आप डॉलर्स भी खरीद सकते हैं। So why do we need foreign exchange? The demand और आउटफ्लो, तो डिमांड, यू नीड फॉरेन एक्सचेंज, तो इंडिया से पैसा जाएगा। आप पेमेंट्स कर रहे हैं ना बाहर, पेमेंट करने के लिए चाहिए, अपने पास रखने के लिए थोड़ी ना चाहिए। स्पेक्युलेटिव अलग चीज हो गई, बट पेमेंट्स तो आउटफ्लो होगा, पैसे जाएंगे। द डिमांड और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स from those people who need it to make payment in foreign currency. It is demanded by the domestic residents for the following reasons. कोई डाउट? तो फर्स्ट रीजन, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैं बाहर की कंट्री से सामान इंपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे पेमेंट करनी है। मैं बाहर की कंट्री से कोई सर्विसेज ले रहा हूँ, कुछ भी सर्विसेज, कंसल्टेंसी हो सकती है, ऑनलाइन कोचिंग हो सकती है, आर्किटेक्ट के आप सर्विसेज ले सकते हैं, बैंकिंग, कोई भी सर्विस। एक हो गया गुड्स, एक हो गया सर्विसेज। फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड टू मेक पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टूरिज्म के लिए चाहिए यूनिलैटरल, नेशनल इनकम में पढ़ा था, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, वन साइडेड, गिफ्ट भेज रहे हैं, गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस जैसे मतलब पैसे भेज रहे हैं किसी के लिए, या कुछ आपका कोई खास दोस्त रहता है बाहर और आपने उसके लिए गिफ्ट खरीदी, तो पेमेंट डॉलर में ही करनी पड़ेगी, दोस्ती किया तो निभानी तो पड़ेगी। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स सेंट अब्रॉड, फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग यूनिलैटरल। एक तो हो गई ऊपर फैक्टर सर्विसेज के लिए, आपने कोई सर्विस ली थी, एक यूनिलैटरल, अरे कुछ नहीं बस पैसे भेज रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला हमें। परचेज ऑफ एसेट्स, आपने बाहर कोई इन्वेस्टमेंट करी, कोई बिल्डिंग, कोई घर, कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स करी, प्रॉपर्टी हो सकती है, शेयर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन में क्या, अगेन आपने डायरेक्टली करेंसी ही खरीद ली इस उम्मीद में कि करेंसी का रेट बढ़ जाएगा। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज राइजेस व्हेन पीपल वांट टू मेक गेन्स फ्रॉम अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। उस करेंसी की वैल्यू
अप्रिशिएट हुई। फॉर एग्जाम्पल, इफ people expect that price of US dollar in terms of money would increase, इंडियन करेंसी तो डेप्रिशिएट हो रही है ना, कह रहा भाड़ में गए इंडियन करेंसी, मुझे क्या लेना देना, मैंने तो डॉलर खरीद के रखे हैं, उन्हें तो और डेप्रिशिएट। सोचो आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इंडिया की ऐसी तैसी करने के लिए तैयार हो, कह रहे सर उसमें हमारी कोई गलती नहीं, देश ही ऐसा, मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। तो डॉलर का रेट अगर बढ़ रहा है तो मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी। बट सर क्रूड ऑयल तो बाहर से आ रहा है ना, कुछ चीजें ऐसी हैं कि वॉर की वजह से हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, बट इंटरनल भी है। They will do so to make gains from appreciation of currency, that is in expectation of making profits from dollar becoming expensive. So when dollar is becoming expensive, Indian rupee appreciate हो रहा है या depreciate? Indian depreciate हो रहा है। तो when they are talking about currency appreciation, they are talking about appreciation of dollars. तो आपका फायदा होगा। ओके, डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी एंड रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, कि अगर आप बाहर से लोन बोरो करें, गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, किसी कंपनी के भी हो सकते हैं, तो आपने लोन बोरो किया था तो डॉलर आए थे, तब तो बड़े अच्छे लगे थे, अब लोन रीपे करोगे तो डॉलर्स जाएंगे। जाती हुई लक्ष्मी किसी को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन देने तो पड़ेंगे, लोन लिया है तो। Loans from foreign countries are raised in foreign currency, so the foreign currency is needed to repay such loans. So very important point, why do we need foreign exchange? Import of goods and services, tourism, unilateral transfers sent abroad, बाहर पैसा भेजने के लिए, बाहर गिफ्ट्स भेजने के लिए, बाहर डोनेशंस करने के लिए, तो डोनेशन में आता है यूनिलैटरल्स भी। फॉर परचेजिंग एसेट्स अब्रॉड, आपने बाहर कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है या बाहर की कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, इन्वेस्टमेंट्स करनी है, स्पेकुलेशन, आपने डॉलर खरीदा है इस उम्मीद में कि डॉलर का रेट बढ़ जाएगा, और आपने कोई फॉरेन लोन्स बोरो करे हुए थे तो उसकी रीपेमेंट के लिए भी आपको डॉलर चाहिए। क्लियर है? नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर राइज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी? द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी राइजेस, इनमें से कोई फैक्टर एक, when the price of foreign currency falls, imports from that country become cheaper। अब ध्यान से देखना, और क्या क्या हो सकता है कि कह रहे बढ़ने के क्या क्या रीजन हो सकती है? डिमांड बढ़ रही है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, इंडियन करेंसी अगर अप्रिशिएट हो जाए, अप्रिसिएशन मेक्स द एक्सपोर्ट्स चीपर, एक्सपोर्ट्स कॉस्ट इंपोर्ट्स चीपर, अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मेक्स द इंपोर्ट्स चीपर। तो आपको बाहर का सामान सस्ता पड़ रहा है, तो जो चीज आप बाहर से मंगवा रहे थे अब आपको और सस्ती पड़ रही है, तो योर विलिंगनेस टू बाय फ्रॉम अब्रॉड विल राइज और फॉल, तो आपकी डिमांड और बढ़ जाएगी, तो डॉलर की डिमांड और बढ़ जाएगी अगर बाहर का सामान सस्ता हो रहा है तो। So imports increase and therefore the demand for currency rises. For example, if $1 falls from 74 to 70, iPhone 74,000 to 70,000, your demand as a retailer, your demand for buying iPhones will increase or decrease? So demand for dollars will increase. सर लेकिन मेरा काम तो सस्ते में हो रहा है, बेटा सस्ते में हो रहा है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे यहाँ बेचने के लिए, इंडिया में तो रुपीज में फिक्स है ना प्राइस, अब आपको और सस्ता पड़ रहा है तो आपका तो प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ जाएगा ना, तो आप तो और इंपोर्ट करोगे, yes or no? Then imports from USA will increase as American goods will become relatively cheaper. It will raise the demand for US dollars. ध्यान से देखना, what is the shape for the demand curve of foreign exchange? Blank screen visible है? Yes or no? Online? Yes, ठीक, क्या समझा रहा हूं? डिमांड कर्व for foreign exchange, demand curve of foreign exchange, ठीक, x axis, y axis, origin। x axis पे क्या शो कर रहे हैं? क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, छोटी मोटी बातें नहीं, इन मिलियन US डॉलर्स, ठीक है जी। और y एक्सिस पे एक्सचेंज रेट,
in rupees per dollar. ओके, डिमांड कर्व का कैसा शेप होता है? डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो इफ द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो क्या शो कर रहा है? वो ये शो कर रहा है कि जब एक्सचेंज रेट इतना था तो आपकी डिमांड कुछ थी, जब आपका रेट लेट अस अज्यूम 80 था तो आपकी डिमांड इतनी थी. अब अगर एक्सचेंज रेट गिर गया, एक्सचेंज रेट गिर गया तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी? अगर एक्सचेंज रेट गिर गया तो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी. तो वो यही कहना चाहते हैं कि बढ़ेगी. तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द shape of demand curve, it is a downward sloping curve. शेप समझ आ गई? नॉर्मल डिमांड कर्व जैसा होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग. क्या शो कर रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. एज द एक्सचेंज रेट फॉल्स, द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज rises. एज द एक्सचेंज रेट फॉल्स 80 to 75, रेट गिरा. तो जब रेट गिरा तो इंडियन करेंसी तो अप्रिशिएट हुई. तो अप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी मेक्स द इंपोर्ट्स चीपर. तो मैं ज्यादा खरीदूंगा ना. समझ आई बात अच्छे से? सिंपल. कोई भी डाउट? तो एक तो क्या रीजन था कि अगर इंपोर्ट मतलब फॉरेन करेंसी की वैल्यू गिरेगी तो इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे तो बढ़ेगा. व्हेन अ फॉरेन करेंसी बिकम्स चीपर इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इट प्रमोट्स टूरिज्म टू दैट कंट्री. अरे वहां चलते हैं, सस्ता पड़ेगा. होता ही है. when the price of foreign currency falls, the demand rises as more people want to make gains from speculation. किसी चीज की वैल्यू गिर रही है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है. अगर खरीद ले डॉलर, अक्यूमुलेट कर लो, अभी सस्ता मिल रहा. यस और नो? डिमांड कर्व आपको बता चुका हूं. डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या शो करता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग इनवर्स रिलेशनशिप, कि जैसे जैसे रेट गिरेगा डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे रेट बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी. तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि रेट गिर रहा है तो डिमांड कैसे बढ़ रही है. तो अगर रेट बढ़ रहा है तो डिमांड गिर रही है. तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन. वो क्या था? एक्सपेंशन. तो मूवमेंट अलोंग द कर्व कब होती है? उसी चीज का रेट जब हम स्टडी कर रहे हैं. डॉलर का रेट बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी. ये क्या है? फॉल इन डिमांड. यस और नो? तो बट दोनों मूवमेंट क्लियर है आपको? तो डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, the foreign exchange curve slopes downwards due to an inverse relationship between demand for foreign exchange and foreign exchange rate. Demand for foreign exchange and rate of foreign exchange are shown on the x-axis and y-axis. The negatively sloped demand curve shows that more foreign exchange is demanded at a low rate of exchange, whereas demand for US dollar falls to OQ2. OQ2 गिर गई when the exchange rate rises from OR1 to OR2. exchange rate अगर बढ़ेगा तो quantity demanded गिर जाएगी. तो demand curve, why do we need foreign exchange and what is the shape of the demand curve? Clear?